ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परिटिया हम कलंक डहेवी। अपाल दो जेड़ परू ते परमा पड़वेवी। सब करम मलिका नासिक हर प्राप्त करने जयात्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नव करने कल परमात्मा। संतप्य मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान बिखरे हमारे ज्ञान। योग सार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 14। परमात्मा का स्वरूप। देखो क्या कहती है। अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं मोह राग देश के भाव रहित परमात्मा होते हैं। अंतर आत्मा को पर में एकत्व बुद्धि ना होने से दृष्टि में तो राग देश छूट गए हैं, परंतु स्थिरता द्वारा अभी पूर्ण राग देश नहीं छूटे। परमात्मा को वे भी छूट गए हैं। 8 कर्मों के रज कणों को और पुण्य पाप के मलिन भावों को परमात्मा ने छोड़ दिया है। ठीक है, 2 तरह से छोड़ना होता है। एक दृष्टि में छोड़ दिया और फिर एक परिणति में भी छोड़ दिया। तो सम्यक दृष्टि में तो छूट जाते हैं, लेकिन परिणति में भी राग देश है। तो परिणति में भी जो राग देश छूटते हैं वे अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने से छूटते हैं। इसलिए राग देश कसाय का अभाव करने का उपाय बाहर में नहीं खोजना है, अपने अंतरंग में ही खोजना है। बाहर का उपाय तो अपन ने बहुत बार किया है, अंदर का उपाय नहीं किया। अंदर के उपाय के बिना बाहर का उपाय कार्यकारी नहीं। अपन को दृष्टि में राग देश छोड़ना है पहले तो राग देश छूटते कैसे हैं। राग देश पर द्रव्य के एकत्व ममत्व कर्तृत्व से होते हैं, और पर द्रव्य का कर्तृत्व ममत्व छूट जाए, अपने आत्मस्वरूप में एकत्व हो जाए तो राग देश दृष्टि से छूट जाते हैं। ठीक है ना। और देखो एक चर्चा ये भी है जो मुझे कल लेनी थी, पर अभी दूसरा विषय न चल जाए इसलिए पहले ले लेता हूँ। आत्मानुभव के संबंध में जो ध्रुव का अनुभव त्रिकाली ध्रुव गायक की दृष्टि करने की बात आती है तो उसमें थोड़े से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव, और जिसमें शुद्ध शुद्ध पर्यायों का प्रवेश नहीं है, ऐसा वो त्रिकाली ध्रुव। तो लोग क्या करते हैं, पर्यायों से भिन्न द्रव्य देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि पर्याय तो द्रव्य में है नहीं, है कि नहीं। और पर्याय से भिन्न द्रव्य देखने जाते वह द्रव्य दिखता नहीं। समझ में आया कि नहीं। अब वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अब वो कहते साहब द्रव्य तो दिखता नहीं, दिखती तो पर्याय है, दिखती तो पर्याय है। अब ये क्या करें। और पर्याय जो है वो तो द्रव्य है नहीं, वो द्रव्य से भिन्न है। पर्याय तो एक समय की है, द्रव्य शाश्वत है। और जब हम अंदर में देखते हैं, अनुभव करने जाते हैं तो वहाँ तो पर्याय दिखती है, द्रव्य तो दिखता नहीं। और कोई किसी से कुछ कहता नहीं है, ना ये कोई प्रश्न पूछता है कि द्रव्य देखने का मतलब क्या। भाई द्रव्य देखने का क्या मतलब है, द्रव्य देखा कैसे जाए।
देखो द्रव्य पर्याय में नहीं आता, अगर द्रव्य पर्याय में आ जाए तो पर्याय के नष्ट होने से द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा, समझे। और पर्याय द्रव्य में जाती नहीं, ख्याल में है कि नहीं, क्योंकि पर्याय द्रव्य में चली जाए तो पर्याय भी द्रव्य बन जाए, फिर कैसे क्या करें। अब पर्याय क्या चीज़ है और द्रव्य क्या चीज़ है और इसको अनुभव में कैसे लिया जाए। एक भाई का फोन आया मेरे पास, तो बोले साहब हम अंतरंग में जब जाते हैं तो वो ज्ञान तो आता है ख्याल में, लेकिन वो ज्ञान तो एक समय की पर्याय है। अब वो एक समय की पर्याय में ज्ञान आता है, ध्रुव कहाँ आता है। हम ध्रुव को अवलंबन कैसे लें, सबके दिमाग में ध्रुव का अवलंबन कैसे लें। अब वो ध्रुव का अवलंबन का मतलब क्या है, अभेद का मतलब क्या है। जैसे आज ही गुरुदेव ले रहे थे, अभी सुबह का प्रवचन सुन के आ रहा था, उसमें गुरुदेव श्री ले रहे थे कि सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन को भी अपना स्वरूप नहीं मानता, सम्यक दर्शन से भी सम्यक दृष्टि को कोई लेना देना नहीं है। तो अपन ये सब बातें सुन के जो है बहुत ऐसे हो जाते हैं कि बस हमें तो पर्याय की बात ही मत करो, पर्याय की बात ही मत करो। लेकिन पर्याय की बात मत करो या पर्यायों को भिन्न कहा है, उसका क्या प्रयोजन है वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। भाई सारा काम पर्याय में होना है, पर्याय के लिए होना है, पर्याय में से होना है। गजब गजब की बात है। द्रव्य का तो कोई लेना ही देना नहीं, समझ में आया। तुम्हें द्रव्य कभी दिखने वाला नहीं है, जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब की तब से बात है। अभी तो केवल और केवल पर्याय 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 दिखेगी। तो फिर साहब सब तो द्रव्य का अनुभव करते, द्रव्य दृष्टि और ये सम्यक दर्शन की पर्याय आदि भी मेरे से भिन्न है, ये निर्णय करते हैं। तो फिर हम करें तो करें क्या, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखो जब पर्याय की चर्चा है, फिर उनके प्रश्न के कारण मैंने सोचा, उस पर चिंतन करा कि इसको और कैसे समझाएं। तो उसका एक सरल शॉर्टकट तरीका ये समझो, जब आपको पर्याय बोला जाए कि पर्यायों से भिन्न, तो आप वहाँ पर केवल और केवल मोह राग देश की पर्याय को पकड़ो। केवल जो मलिन पर्याय हैं, जो राग देश कसाई की पर्याय हैं, ये पर्याय हैं, इसको पर्याय जानो। बाकी ज्ञान व्यान की पर्याय पर्याय पे दिमाग मत लगाओ कि जे ज्ञान की पर्याय है, जे गे है, ये सब छोड़ो। अभी तो सिर्फ जो मोह राग देश कसा है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने जो भगवान आत्मा का स्वरूप कहा, वो उन्होंने नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न कहा। उनने ऐसा नहीं कहा द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म और शुद्ध कर्म से या शुद्ध आत्मा से भिन्न या शुद्ध पर्याय से, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा साहब आत्मानुभूति के लिए स्वानुभूत्य चकास्ते नमा समय साराय। तो नमा समय साराय, जिस समय सार को नमस्कार किया, जिस आत्मा को नमस्कार किया, कैसा है वो आत्मा। उन्होंने व्याख्या की जो नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है, जो एक जानने देखने वाला त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव है, वो आत्मा है। ये आत्मा की वास्तविक व्याख्या ये है। तो वो जो जानना देखना स्वभाव है, उसे पर्याय के रूप में देखने की कोशिश मत करो। वो जो जानने देखने का स्वभाव है, वो ही द्रव्य है, बस वो ही मैं हूँ। क्योंकि वो द्रव्य का जो स्वभाव है और जो ज्ञान का स्वभाव है, वो एक जैसा है। समझ में आया। वो पर्याय का और द्रव्य का मेल है, वो अपनी स्वाभाविक पर्याय है, लेकिन उसे पर्याय कहने से उसका तिरस्कार होता है। पर्याय कहने से वो नाशवान दिखती है और द्रव्य कहने से बला जाता है। और सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन पर्याय अपने को पर्याय मानना छोड़ देती है और अपने को द्रव्य मान लेती है। ये है सम्यक दर्शन। भाई साहब वो पर्याय तब भी पर्याय रहती है, वो पर्याय द्रव्य नहीं हो जाती, लेकिन बस उसके अंदर वो जो श्रद्धा आ गई कि मैं तो अखंड त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये कहते कहते वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसकी जगह दूसरी ज्यों की तो फिर लग जाएगी।
यही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, लेकिन जो जैसे समझ लो, उदाहरण समझो तो उदाहरण समझ में आ जाए। 100 सम्यक दर्शन की पर्याय है, कितनी है? 100। तो एक सम्यक दर्शन की पर्याय आई तो उसने कहा मैं त्रिकाली ध्रुव, और ऐसा कहते कहते नष्ट हो गई। इतने में दूसरी आई तो वो कहती मैं त्रिकाली ध्रुव, बस वो जब तक मैं त्रिकाली ध्रुव मैं त्रिकाली ध्रुव कहती रहे तो सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, ठीक। और जैसे ही पर्याय ने कहा मैं शरीर, मैं रागी द्वेषी, मैं मोही, बस वहां से मिथ्या दर्शन। इतना फेर है, तो मैं इससे ज़्यादा द्रव्य के बारे में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन का अवलंबन नहीं लेता, सम्यक दर्शन को अपना स्वरूप नहीं मानता। का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन तो मानता है, उसमें मानने और नहीं मानने की क्या बात है, लेकिन सम्यक दर्शन माने वो पर्याय अपने को सम्यक दर्शन नहीं मानती, अपने को द्रव्य मानती है। और जो पर्याय अपने को द्रव्य मानती है वही पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। तो एक बात अच्छे से समझ लें कि जब आपसे पर्याय शब्द बोला जाए कि पर्यायों से पार, तो आपको वहाँ पर भाव कर्म वाला राग द्वेष कसाय वाली पर्यायों को लेके उनको अपनी दृष्टि से हटा देना है, और उन पर्यायों को जानने वाला जो ज्ञान है वो ही ज्ञायक है, वो ही मैं हूँ। तो ऐसा मत पकड़ना वहाँ कि ये जो जानने वाला ये भी पर्याय, जो जानने में आ रहा वो भी पर्याय, और मैं तो इस पर्यायों से भी पार। ये बात ठीक है, क्यों? क्योंकि गेयों के साथ जो ज्ञान गया वो अभी बदल जाएगा। गे के अनुसार ज्ञान दिखता ना, अभी कुछ ज्ञान और अभी थोड़ी देर बाद बहुत दूसरा ज्ञान, तीसरा ज्ञान। तो गे का ज्ञान वो पर्याय एक समय की पर्याय, लेकिन उस पर्याय में पर्याय ना देखकर द्रव्य जानन 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 जान। देखो, एक होता है सामान्य ज्ञान और एक होता है विशेष ज्ञान। इस सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान में क्या अंतर है? जो सामान्य ज्ञान है वो दृष्टि का विषय है, जो विशेष ज्ञान है वो ज्ञान का विषय है। क्या अंतर है दोनों में? सामान्य ज्ञान माने गेयों से खाली मात्र ज्ञान, सिर्फ ज्ञान मात्र, जानना जानना जान। क्या जानना? किसे जानना, कितना जानना, ज़्यादा जानना, इसका अर्थ नहीं है। सिर्फ जानने वाला मात्र मैं हूँ। तो जानने वाले को पकड़ेगा तो चूंकि जानने वाला निरंतर क्रम से प्रवाह से बहता हुआ है। जानना जानना जानना, जैसे झरने में से पानी झरता रहता है झरता रहता है झरता रहता है, कहाँ से आ रहा है? उसका स्रोत मत खोजो, वो पानी आ रहा है। ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान, तो ये सब द्रव्य है कि पर्याय? विकल्प मत करो, ये पर्याय और द्रव्य का भेद मत करो। यहाँ अभेद करो। यहाँ केवल उस ज्ञान के माध्यम से यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है। तो उसका लक्षण जानना देखना है, और जानने देखने में भी क्या जानता देखता ये मुख्य नहीं करना है, ज्ञेयों को मुख्य नहीं करना है, केवल जानने को मुख्य करना है। जानने वाला, क्या जानने वाला, किसे जानने वाला, ये बात ही नहीं है। और गजब आगे चलो, स्वयं को जानने वाला, ये प्रयोग है सब आत्मा के अनुभव के। बाबूजी लेते थे बहुत ज़्यादा, आत्मा पर को नहीं जानता। नियम सार में लिखा है पर को व्यवहार से जानता है। तो अब ये पर को नहीं जानता, ये विवाद का विषय भी हो सकता है, और अगर ध्यान दिया जाए तो दृष्टि का विषय हो सकता है। लेकिन कभी कभी मतभेद हो जाते हैं और बहुत सारे लोग विवाद करते रहते हैं। सारे विवादों की वास्तव में समस्या, उसकी अपेक्षा, उसका प्रयोजन नहीं समझने से विवाद होता है। जब ये विवक्षा लगती है कि आत्मा पर को नहीं जानता, स्वयं को जानता है, तो इसके पीछे प्रयोजन ये है कि आत्मा पर को जानता है, आत्मा पर को जानता है, ऐसा कहने से पर पे वजन आता है, और ये स्वयं को जानने से चूक जाता है। क्योंकि अपन ने शुरू से क्या पढ़ा?
आत्मा जानता है। आत्मा जानता है, क्या जानता है? तो पुद्गल को जानता है, स्त्री पुत्र आदि को जानता है, करता तो कुछ नहीं, तो वजन काय पे चला गया कि जानता है। तो अब ये कभी नहीं पढ़ते अपन कि आत्मा स्वयं को जानता है। अपनी भाषा, अपने प्रयोग, अपने बोलने की शैली, ऐसा लगता है कि आत्मा जानने वाला और ये पुद्गल जानने में आने वाला। नहीं समझ में आया? आत्मा जाननहार और ये पुद्गल जानने में आने वाला। लेकिन ये आत्मा स्वयं को भी जानता है, इस पे ध्यान ही नहीं जाता। और सही बात बताओ, गहराई से बताओ, आत्मा पर को जानता कहाँ है? जानता तो स्वयं को ही। तो साहब कैसे साहब? कि ऐसे जानता है जैसे अपन किसी पे खंबे को मैं जान रहा हूँ, तो देखने में तो आ रहा है कि खंबे को जान रहा हूँ, वास्तव में खंबे को नहीं जाना, खंबा तो खंबे में है। एक खंबे का आकार मेरे ज्ञान में बना और वो ज्ञान का ही बना है। मैं तो रियल में अपने ही सामग्री को मैं ही जान रहा हूँ, मैंने ही वो आकार बना लिया ज्ञान में। तो अब आचार्य कहते हैं कि ये गेल उपधता इतनी बढ़ गई, ये गेल उपधता इतनी बढ़ गई कि ज्ञायक को भूल गया। अपन देखने जानने देखने वाले हैं, तो मैं जानूं तो पर को जानने की तो इच्छा बहुत है, लेकिन स्वयं को जानने की इच्छा नहीं है। क्योंकि मैं स्वयं को जानता हूँ, मैं स्वयं को जान रहा हूँ, मैं स्वयं जान सकता हूँ, ये स्वयं को स्वयं में जानने की इच्छा नहीं हुई। तो अब जैसे ध्यान करने बैठे, आत्मा के अनुभव करने बैठे, तो वहाँ क्या करता है? वो गे आते हैं उसके ज्ञान में, और राग देश कसाय झलकती, तो बस उनमें लड़ाई लड़ता है, इनको नहीं जानूं, इनको नहीं जानूं, ये गिरगिरी क्यों आ रहे मेरे ज्ञान में? जबकि वो तेरे ज्ञान में कहाँ आ रहे? तेरे ज्ञान में तो तेरा ज्ञान आ रहा है। तू गेयों के आकार को गौड़ कर और जो जाननहार है उसको मुख्य कर। कि साहब वो फिर भी झलकने देना उनको क्यों बार बार? वो तो मेरा ही ज्ञान है, वो तो मेरा ही ज्ञान है, वो तो मैं ही हूँ। देखो भाई, दृष्टि का खेल है सारा। चीनी के वो खिलौने होते हैं, मिट्टी के खिलौने होते हैं, हाथी घोड़े सब दुनिया भर के, लेकिन देखो जो मिट्टी के स्वभाव से परिचित है उसे वो आकार दिखाई नहीं देते। बच्चा मिट्टी के स्वभाव से परिचित नहीं है तो उसे हाथी अलग दिखता है, घोड़ा अलग दिखता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो तो कहता है, क्यों, क्या भाव दे रहे हो ये मिट्टी है? साहब हाथी 50 रुपये का और घोड़ा 30 रुपये का और साहब ये कुत्ता 20 रुपये का। ये क्या बात है? कि बस बात तो कुछ नहीं है, थोड़ा आकार बड़ा बड़ा है, थोड़ी इसमें मेहनत है। इसमें घड़िया गुल्ले वाला होता है चीनी के खिलौने, तो कहते चीनी क्या भाव देता है? तो बच्चा कहता है, पापा चीनी क्या भाव है? चीनी थोड़ी है, ये तो हाथी घोड़ा है। अरे बेटा तू छोड़। तो देखो दृष्टि में चीनी देख ली उसने, आकारों को गौण कर दिया। बस यही काम ज्ञान में ज्ञायक को करना है। ज्ञान में गे मुख्य ना रह जाए, आकार मुख्य ना रह जाए, वो ज्ञान की सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, जानन स्वभाव मात्र, ज्ञायक मात्र वस्तु है। लिया ना, ज्ञायक मात्र, एक ज्ञायक भाव है। तो एक ज्ञायक भाव है माने वहाँ ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, आत्मा है, ये है वो है, ये सब विकल्पों को हटा दे। आत्मा अनंत गुण वाला ये सब छोड़, बस एकमात्र ज्ञायक मात्र, ज्ञायक की सत्ता को अनुभव कर, केवल केवल ज्ञायक की सत्ता। अब उसमें जो गेफे आते जाते हैं तो वे तो देखो भाई आएंगे और उनके ही आकार प्रकार ज्ञान के हैं। उन आकारों से हटाकर दृष्टि एकमात्र ज्ञायक को देख, तो साहब ये पर्याय है, ये द्रव्य है, और ये विकल्प छोड़, ये बात खत्म कर, ये पढ़ाई को हटा दे अब यहाँ से। अब बस अपने होने मात्र को
अपने भवन मात्र को, ऐसा लिखा है अमरचंद आचार्य की टीका में, ज्ञान भवन मात्र अपने ज्ञान रूपी भवन में स्थापित हो जाता है, बस उसमें ही रम जाता है, उसमें ही रुक जाता है, उसमें ही थम जाता है, उसमें अहोभाव से आहा यही में। और एक बार उस ज्ञान मात्र भवन में रुक गया, एक बार निराकुलता का निर्विकल्प आत्मा का वेदन हो गया, आचार्य कहते हैं अनंत काल के लिए अनंत दुखों से छुट्टी हो गई। बस यही सम्यक दर्शन है, यही आत्मानुभूति है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक चारित्र है। अब बात इतनी सी है, लेकिन अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रयोजन से अलग अलग कथन किए गए हैं, और अज्ञानी जीव उनके प्रयोजन को नहीं पहचानता और घबरा जाता है। जैसे देखो, आप निश्चयाभासी पढ़ोगे ना, तो निश्चयाभासी किस प्रयोजन से टोडामल जी साहब ने लिखा है, अगर वो प्रयोजन आपके ख्याल में नहीं होगा तो आप टोडामल जी का निश्चयाभासी पढ़ के व्यवहाराभासी हो जाओगे। ये लिख लो मेरे से। और अगर व्यवहाराभासी पढ़ोगे और अगर हमने किस प्रयोजन से वो लिखा है, वो प्रयोजन तुम्हारे ख्याल में नहीं होगा तो तुम निश्चयाभासी हो जाओगे। और तुम निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी दोनों पढ़ोगे और दोनों का प्रयोजन पता नहीं होगा तो तुम अव्ययाभासी हो जाओगे। उसी में से ये तो बड़ी गजब की बात है, गजब की बात है, मजे की बात है, क्योंकि आपने प्रयोजन पर दृष्टि नहीं डाली। जब वो निश्चयाभासी को डांट पिलाते हैं तो वो स्वच्छंदी मिथ्या दृष्टि है, वो समझ में आया? वो कोई आत्मा से प्रेम नहीं करता, वो कोई भाव भाषण नहीं करता, कोई तत्व विचार आदि नहीं करता, लेकिन तुमने ये प्रयोजन तो पहचाना नहीं। और जरा सा लिखा टोडामल जी ने, पूजा पाठ नहीं करता, तूने कहा हम तो नहीं करते, हम तो गलत है। देखो टोडामल जी हमें गलत कह रहे हैं, वो कल से पूजा में खड़े हो गए। सही गलत का आप समझ गए ना? और व्यवहाराभासी की तरफ उन्होंने लगा, पूजा पाठ क्रिया कांड में लगा लेते, मैं धर्म मंत्री अपन तो सही इसी में लगी रहती, कल से नहीं करेंगे। वो किस अपेक्षा, किस प्रयोजन से कह रहे हैं, ये अगर अपन को समझ में आ जाए तो आत्मा में भेद नहीं, अभेद आत्मा को पढ़ो, कुछ कोई कठिन बातें नहीं है। मुझे सच में जब मैं पढ़ने गया जयपुर और कुछ दिन में पढ़ा, उस दिन क्या पढ़ाऊँगा, 18 दिन का तो शिविर करा और कुछ फिर गया पढ़ने के लिए, मुझे तो 20, 25, 50 दिन लगे होंगे, सबरा समझ में आ गया था मुझे तो कि क्या है, किस क्यों कैसे, ऐसा लगता ही नहीं था मुझे कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। कुछ भी पढ़ाते तो मैं कहता ठीक है, इसमें क्या है भाई, आत्मा में भेद है तो क्यों है भेद, कि भैया बिना भेद के समझाएं कैसे, अब इसमें कठिन क्या है, साहब अभेद है आत्मा, भैया मजा लेना है तो अभेद का ही आएगा, भेद से मजा कैसे आएगा। अब इतनी सी बात है, वो जिसको अपन इतना 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 परेशान होते रहते हैं, नहीं समझ में आया कि साहब आत्मा पर्यायों से पार है। अब आदमी परेशान, पर्यायों से पार, पर्याय भाई क्या कह रहे हैं, पर्यायों से पार माने ये मोह राग देश कसायों से पार है, अपने स्वभाव से पार थोड़े ही, नहीं तो साहब शुद्ध पर्यायों से। क्यों कहा शुद्ध पर्यायों से भी, जो कहा उसका प्रयोजन ये है कि जब ये आत्मा को परिपूर्ण नहीं देखेगा और शुद्ध पर्यायों के पीछे पड़ा रहेगा तो इसे आत्मा का अनुभव कभी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा शुद्ध पर्यायों से भी भिन्न हो। किस अपेक्षा भिन्न हो, कि भैया शुद्ध पर्याय के पीछे पड़े रहोगे, शुद्ध पर्याय तो मेरी है, शुद्ध पर्याय तो मेरी है, और वो पर्याय को देखने की कोशिश करोगे, आ ही नहीं रही, वो शुद्ध पर्याय आ ही नहीं रही। यही तो हो रहा है भाई, अपन कर क्या रहे हैं, अपन ध्यान करने बैठते हैं, राग देश तो जा ही नहीं रहे, कसाय तो मिट ही नहीं रही। अब बस ये जो तेरी दृष्टि है यही तो पर्याय दृष्टि है, और भेद दृष्टि क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, मैं तो सुख स्वरूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ,
ये राग आदि मेरे से भिन्न है, कसाय मेरे से भिन्न है, ये सब विकल्प है। विकल्प क्यों हो रहा है? क्योंकि तू भेद में पड़ा हुआ है। तो भेद में पड़ा तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये तो लोक में भी भैया, लोक में भी व्यवस्था है, भोजन करते समय भोजन को भूलना होता है। अगर उसका स्वाद लेना है तो शिकंजी को पीते समय ये शिकंजी है और मैं ये पी रहा हूं, ये विकल्प भी रखने लायक नहीं है। अगर इतना विकल्प भी रहा तो शिकंजी का मजा नहीं आएगा। देखो, स्वाद लेता है तो सब भूलता है, और सब याद आए तो स्वाद जाता है। जैसे अपन भोजन कर रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे बढ़िया, और अपन कहीं और अपना उपयोग फैक्ट्री के विकल्पों में लगा है या कई बातों में लगा है, अपन खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। तो भैया पता नहीं चलता है ऐसा थोड़ी बात है, पता तो चलता है। तो फिर मज़ा क्यों नहीं आया? मज़ा होने के लिए लीनता चाहिए। लीनता नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, चाहे तुम कितने बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खाओ। ऐसे ही आचार्य कहते आत्मा की बातें समझने से मज़ा नहीं आएगा। आत्मा में लीनता चाहिए, स्थिरता चाहिए, उसकी दृष्टि चाहिए, तो आपको आत्मा का आनंद आएगा। लेकिन आप तो विकल्प विकल्प विकल्प, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, करना नहीं करना, इन्हीं में उलझे रहते हैं और फिर कहते हमें आत्मा का स्वाद नहीं आता। स्वाद लेंगे ना तो मन टिकता है। हमने अभी नहीं, आज 50 साल पहले एक पेट डेली थी, एक व्यक्ति उसे खा और उंगली मारता है, और जब उसने खाई उंगली बंद हो गई, उंगली तो 100 रुपये बराबर है। इसलिए तो गरीब आदमी को दाल रोटी में ज़्यादा मज़ा आता है और अमीर आदमी को 56 भोग रखे हो तो भी मज़ा नहीं आता। तो कारण क्या है? क्या कारण है? 56 भोगों में मज़ा आना चाहिए। 56 भोगों में उसको विकल्प बहुत है, इसलिए तुम्हारा शादी में पेट नहीं भरता। अपन शादी में जाते हैं भोजन करने, पेट भरता ही नहीं। अपन कहते हैं ना मैं घर का खाना बहुत अच्छा, घर का खाना अच्छा क्यों लगता है पता है? क्योंकि ज़्यादा विकल्प नहीं है, औपचारिकता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब शादी में खा ही रहे, इतने में कोई आ गया और भाई साहब, अब वो यही अटका पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक तो फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं, औपचारिकताएं बहुत हो जाती हैं, फिर अपन जैसे हैं अपन वैसे नहीं रह पाते, तो अपना सारा सुख चला जाता है। देखो, इंद्रिय सुख को भोगने के लिए भी आप जैसे हो वैसे रहना चाहिए। तो आत्मा के सुख भोगने के लिए कैसा होना चाहिए? सोचो बात। आत्मा के सुख भोगने के लिए बिल्कुल ईमानदारी होना चाहिए, बिल्कुल जैसे हो बिल्कुल वैसे, कोई दमन करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी कुछ नहीं, जैसा है पहले वैसा, सब पर्णमन पर्याय राग द्वेष कसाय सब देखो शांति से। क्या क्या है, कोई क्या करना भाई, इनके करता धरता नहीं है, पूरब कर्म के उदय आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर। ये पर्याय के स्वभाव मेरे बनाने से नहीं बनते हैं। किसी का दिमाग तेज चलता है, किसी का कम चलता है, किसी को कसाय ज़्यादा है, किसी को कम है, किसी को क्रोध ज़्यादा है, किसी को मान ज़्यादा है, किसी को नहीं है। तो जो नहीं है वो भी तेरा उसका पुरुषार्थ नहीं है, और जिसके ज़्यादा है वो उसका पुरुषार्थ नहीं है। ये तो सब पर्याय के अपने स्वभाव हैं, स्वांग है पर्याय की। क्या लिखा आचार्य भगवंतों ने? ये स्वांग हैं, इनको तू अपना मत मान, ये तो पूर्व कर्म के और पर्यायगत योग्यता से ऐसे बनाव बनते हैं। तो क्या दम है? कोई आदमी 50 साल में बहुत बूढ़ा लगने लगता है और कोई आदमी 60 साल में भी उतना बूढ़ा नहीं लगता। तो इसमें तुमने कुछ करा? तुम जितने प्रसन्न होते हो, मैं भाई साहब अभी लगता नहीं। कोई कहते 60 साल के लगते बड़ा खुश होता है, जैसे तेने कुछ किया। और सुनो, जो देर में जवान लगते हैं वे बहुत जल्दी खतरनाक बूढ़े होते हैं। ये भी प्रकृति का सिस्टम है। मैंने कई लोगों को देखा वो बहुत देर तक लगे ही नहीं बूढ़े बूढ़े, और एकदम ऐसा झटका, ऐसा मामला आया कि एकदम से बिस्तर पे ही गिर गए।
तो इन उदयों से कोई लेना देना नहीं, प्रसन्न होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? कोई दम नहीं है। और बहुत पुण्य का उदय चलता रहे तो आचार्य कहते सावधान। क्यों? कि तेरा एक भी बीच में पाप का उदय नहीं आ रहा तो वे सारी पाप की प्रकृति कहाँ है? ऐसा ना हो सबरी एक खट्टी आ जाए। समझ में आया? इसलिए थोड़ा थोड़ा पाप का उदय भी चलता रहे तो प्रसन्न रहा करो कि ठीक है थोड़ा ये भी निकल रहा है। न पता चला अभी एकदम पुण्य का उदय सब कुछ। कौन सा वो पुण्य का उदय बोलो? निरोगी काया, घर में माया, कुलवंती नारी, पुत्रज्ञाकारी, कोई चारों सुख चल रहे। तो आचार्य कहते सावधान, मामला गड़बड़ हो सकता है। और थोड़ा कभी पेट दर्द करता है, कभी पत्नी नहीं सुनती है, कभी बच्चा नहीं सुनता है, कभी घाटा वाड़ा लगता है, तो सोचा करो ठीक है सही है। जब बाबू भाई बीमार हो गए तो किसी ने कहा कि देखो आपने ज़िंदगी भर इतना प्रभावना करी, इतना धर्म, इतना सब कुछ करा और आपको ऐसी बीमारी हो गई। तो बाबू भाई क्या कहते थे पता? देखो भाई हमें जाना स्वर्ग, समझ में? अब हमारे वहाँ कोई उदय फुदय आ नहीं सकता, ठीक है कि नहीं? अब इसलिए जो पूरब के बचे हुए थे वही निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? है बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए अपन को ये उदय फुदय पे इतराना नहीं चाहिए। ये सब कर्म के उदय से जीव का कोई संबंध नहीं। तो हम तो आपको लीनता समझा रहे थे भाई, लीन होने से सुख मिलता है, उस आत्मा को परिपूर्ण देखने से आनंद आता है। ये जो पर्याय दृष्टि मत करो, पर्याय दृष्टि मत करो माने न शुद्ध पर्याय की तरफ देखो न अशुद्ध पर्याय की तरफ देखो, उन पर्यायों से पार जो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व है बस वो मैं हूँ, उसकी तरफ देखो। क्योंकि तुमने अशुद्धता की तरफ देखा तो शुद्धता की याद आएगी, शुद्धता की तरफ देखा तो अशुद्धता की याद आएगी। और शुद्ध शुद्ध से भिन्न ये शुद्ध शुद्ध में होता ही नहीं। मैं तो सदा काल अजर अमर अजन्मा एक ज्ञायक भाव हूँ। मैं राग देश मोह रूप भी नहीं होता और मैं वीतराग शुद्ध स्वभाव रूप भी नहीं होता। ये प्रयोजन समझ में आ गया? क्यों? कि अगर वो शुद्ध पर्यायों को अपना स्वरूप मानता है तो वो उनके पीछे दौड़ता है, चूंकि वे हैं तो है नहीं। शुद्ध पर्याय है क्या आपको? मैंने जब ये शुद्ध पर्यायों से भिन्न बात पढ़ी तो मैंने दादा से पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, शुद्ध पर्याय है कहाँ जो इससे वेद ज्ञान करा रहे हैं? भाई जो है उससे तो वेद ज्ञान कराओ, जो है ही नहीं उसका और एक नया विकल्प खड़ा कर दो कि मैं शुद्ध पर्याय से भिन्न। कौन सी शुद्ध पर्याय है तुम्हारी? तो दादा ने कहा अरे बेटा शुद्ध पर्याय नहीं है, और होती तो वेद ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आया? तो मैंने कहा ये क्या मतलब है? तो बोले मतलब ये है कि वो शुद्ध पर्याय का लक्ष्य करके बैठा रहता है, राग देश नहीं जा रहे, वीतराग भाव नहीं आ रहे, कितनी कसाय मेरे अंदर चल रही, हे भगवान ये कसाय कब मिटेगी, सम्यक दर्शन क्यों नहीं आ रहा, आत्मानुभव क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा? तो ये सब पर्याय का ही लक्ष्य है ये सब। तो वो उन्होंने कहा कि हमने जब तुम्हें परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा सर्वज्ञ देव ने कह दिया मैं परिपूर्ण बना बनाया भगवान हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, जब ये कह दिया तो तू इस मोह राग देश से अपने को कमजोर, अल्पज्ञ या रागी द्वेषी क्यों मानता है? और एक बीत रागी पर्याय आ जाए उनकी आशा से क्यों जीता है? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं भिन्न भेद से भी भिन्न निराला हूँ, मैं रंग राग से भी भिन्न निराला हूँ, मैं तो वास्तव में ऐसा अजर अमर तत्व हूँ कि साहब ऐसे अजर अमर तत्व से क्या होता है? बातें करने से क्या होता है? आनंद आवे तो बात है, राग देश मिटे तो बात है, ये कभी नहीं मिटेंगे। ऐसी मान्यता वाले जीव के राग देश कभी नहीं मिटेंगे।
नहीं समझ में आया? अरे लोक में भी सारी झंझटें पार करनी पड़ती हैं तब जाके सुख मिलता है। कि ना मैं तो ना पड़ता झंझटों में, पहले सुख दो तो मैं कुछ करूं। है व्यवस्था? बोलो है? नहीं, पहले दाव पे लगाना पड़ता है। देखो दाव पे लगाओ फिर चीज मिलती है तो टिकती है। भारतीय संस्कृति में शादी दाव पे लगाना पड़ता है सब कुछ, विदेशों में नहीं लगाना पड़ता, इसलिए विदेशों में शादी टिकती भी नहीं समझ में आया? वहाँ आदमी शादी का सुख शादी के पहले ही लेना चाहता है, और जब वो पहले ही ले लिया तो बस शादी खत्म हो गई, बस सिस्टम ही खत्म हो गया, सब अराजकता फैल गई, सब बिल्कुल पशुओं जैसे हो गए। इन भारतीय संस्कृति में पूरा इंतजार, पूरी व्यवस्था, और भाई साहब जैसे संयोग मिलेंगे वैसे स्वीकार करने पड़ेंगे, का पैसा कमाना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, सब तैयारी, तो कई लोग तो ये सुन के भाग जाते हैं, हमें नहीं करना शादी। जिम्मेदारियों से भागकर शादी नहीं करने से सुखी नहीं होता और दुखी होता है, क्योंकि अंदर में कसाई थी और मेहनत और जिम्मेदारी से भाग गया तो और दुखी हो गया, और दुखी हो गया। तो आत्मा, शुद्ध पर्याय, राग देश, मलिनता, ये सब है, ये सब है, नहीं ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इनसे दृष्टि हटानी पड़ेगी, और जो नहीं दिख रहा है उसकी श्रद्धा करनी पड़ेगी। आत्मा नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहे, संयोग दिख रहे, पंच इंद्री के विषय भोग दिख रहे, पैसे वाले दिख रहे, तो अभी कैसी श्रद्धा करनी पड़ेगी, कैसा निर्णय करना पड़ेगा कि ये सुखी और आत्मा में ही सुख है। कि साहब पहले मिले तो ना, पहले सुख स्वरूप है, मेरा सुख आत्मा में ही है, मैं आत्मा ही हूँ। ऐसी पूरी शक्ति, पूरी श्रद्धा के साथ आत्मा की तरफ जाता है, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत आत्मा का सुख मिलना चालू होता है। ऐसा नहीं है कि साहब आत्मा का सुख पहले मिले तो हम आत्मा की तरफ जाएं, और अपन है सुख के लालची, तो अपन क्या करते हैं? मैं परिपूर्ण ज्ञाया, मैं बना बनाया भगवान हूँ, राग देश मेरे से भिन्न है, ऐसा 2-3 मिनट करता है और आँख खोल के देखता है, आनंद आया क्या? नहीं आया। मैं परिपूर्ण ज्ञाया, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर तत्व हूँ, फिर देखता आनंद आया क्या? ऐसे करता रहता है, फिर कहता है अरे कोई आनंद आता नहीं आत्मा में, क्या करे, इससे जब तक रसगुल्ला खाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए हम पैसा कमाने चले जाते हैं, कम से कम पैसे में सुख मिला के नहीं मिला ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन पैसे से सुखी दिखते तो हैं, दूसरों को दिखा तो सकते हैं, यही है ना सच्चाई। अरे रे भाई, ऐसे विकल्पों से आत्मा का आनंद नहीं आएगा। आँख खोल खोल कर आनंद देखेगा तो आनंद नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा? मुझे आनंद नहीं चाहिए, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे आनंद भी नहीं चाहिए। ऐसी दृष्टि करने पर आनंद आता। आनंद मतलब क्या? निरपेक्षता, कोई अपेक्षा नहीं रह गई, अपनी पर्यायों तक से अपेक्षा नहीं रह गई, परद्रव्य से तो छोड़ो। जगत में भी सबसे ज्यादा सुखी कौन है? अपेक्षावान कि निरपेक्ष व्यक्ति? बोलो। देखो, जो नकली त्यागी वृत्ति होता है वो गृहस्थ से भी ज्यादा दुखी हो जाता है, जबकि गृहस्थी के 100 झंझट हैं, त्यागी वृत्ति के तो झंझट नहीं। तो अभी मैं गारंटी देता हूँ, मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति हो, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं हो,
तो वो गृहस्थों से ज़्यादा दुखी होगा ही होगा, चाहे कुछ कर ले। क्यों? क्योंकि गृहस्थ की एक अपेक्षा की सीमित है। वो अपेक्षा किससे करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, और सही पूछो तो इतना ही है बस। नहीं, एक उम्र के बाद माँ बाप से भी आदमी अपेक्षा छोड़ देता है कि क्या करेंगे। भाई बहन से तो बहुत जल्दी छूट जाती है, ये तो नाम ही के रह जाते भाई बहन। सच्ची बात बताओ कि नहीं? मैंने देखा, देखो जगत कैसा है, भाई भाई ऐसे लगते हैं कि जैसे पड़ोसी हो, नहीं लगता? जैसे एक भाई तुम्हारा कहीं रहता, एक भाई तुम्हारा कहीं रहता, तो बताओ कोई ओकेजन पे मिलते हैं, कोई कार्यक्रम में मिलते हैं और कहते और भाई जय जिन, और कैसा है भाई? मेरा बढ़िया। और वही भाई कहते यार 1 लाख की जरूरत है, भाई मैं तुझे जानता नहीं, तो अपना काम दे। ऐसा है ना जगत। तो देखो अब किससे अपेक्षा बची? पत्नी से और थोड़ी बहुत बच्चे से। लेकिन वो जो नकली त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी है या साधु है, उसको सारी समाज से अपेक्षा है। जितने तुम्हारे हमारे दुश्मन नहीं है, जितने संत साधुओं के दुश्मन हैं। हमारे तुम्हारे तो बहुत लिमिटेड हैं, उनके तो हर शहर में भी दुश्मन है। कि क्यों? कि जिस समाज ने उनको आदर नहीं दिया, सत्कार नहीं दिया, वो समाज उनकी दुश्मन बन जाती है, उसके प्रति कसाय बन जाती है। किसी सेठ ने उनके कार्यक्रम में पैसे नहीं दिए और दूसरे के कार्यक्रम में दिया है, तो उस सेठ को आशीर्वाद की जगह मन ही मन क्या देने लगते? श्राप। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अंदर में अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। समाज को हमारे लिए करना चाहिए, समाज को हमारे लिए करना चाहिए। इसलिए जो विद्वान भी समाज के भरोसे रहता है, वो विद्वान भी ज़्यादा दुखी रहता है। क्योंकि समाज से तुम्हारी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती है। कई विद्वान ऐसे होते हैं, समाज से लेने की आदत पड़ जाती है, तो उनकी टावल भी फट गई हो ना, टावल, तो वो भी सोचते कि अभी खरीदो मत, समाज से मिल जाएगी। 1 रुपया खर्च नहीं होता। समझ में आया? आदत पड़ गई ना ये समाज से लेने की, तो बस दूसरों से मिल जाए, दूसरों से मिल जाए, दूसरों से मिल जाए। अब ऐसी परिणति वाला आदमी दुखी रहेगा कि सुखी? बताओ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, मैं किसी की निंदा थोड़ी कर रहा हूँ। ना तुम सोचो मैं विद्वान की मैं निंदा के लिए बोल ही नहीं रहा। जब निंदा के लिए बोलूँगा तब बता दूंगा। अभी तो मैं काय के लिए बोल रहा हूँ कि भाई साहब, जितनी अपेक्षा आपकी पर से बढ़ती है, आप दुखी होते हो। और आत्मा का अनुभव महान निरपेक्ष, जिसे केवल ज्ञान की भी अपेक्षा छूट गई, जिसे आत्मानुभव हो जाए ये भी अपेक्षा छूट गई। अब ऐसा व्यक्ति कितना सुखी होगा ये आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऐसा मत कर देना कि केवल ज्ञान की अपेक्षा तो छूट जाए और करोड़पति बनने की अपेक्षा बनी रहे। ये निश्चयभाषी का लक्षण है। और केवल ज्ञान के पीछे पड़ा रहे, वो व्यवहाराभासी का लक्षण है। और केवल ज्ञान के पीछे पड़ा रहे और पैसे के भी पीछे पड़ा रहे, वो व्यवहाराभासी का लक्षण है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो पर से तो अपेक्षा छोड़ी थी, स्वयं से भी अपेक्षा छोड़ दी। पर तो पर है ही, लेकिन मेरे को ये पर्याय भी जो है ये भी पर है। केवल ज्ञान को आना हो तो मैं क्या वो बोलते थे ना निहाल भाई, सम्यक दर्शन को मेरा दर्शन करना हो तो कर ले, मुझे कोई किसी की अपेक्षा नहीं है। बस ऐसी पर्याय ही सम्यक दृष्टि है। ये गजब की बात है। ये है अभेद की दृष्टि, ये है परिपूर्ण की दृष्टि, ये है त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि। और ऐसी दृष्टि से ही अनुभूति का जन्म होता है।
क्योंकि अब अनुभूति होनी है। जब ऐसी निरपेक्षता आ गई, ऐसी दृष्टि आ गई, तो आत्मा के अनुभव किसका अनुभव करेगा बताओ भाई? जिसकी दृष्टि कर लेगा उसी का तो वेदन होगा। बस ये वेदन करने की आत्मानुभूति की विधि है। तो आत्मानुभूति की विधि में पर से पूरी तरह निरपेक्ष हो जाना और वेद ज्ञान के नाम पर केवल जो मोह राग देश कसाय आदि मलिन पर्याय हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं, इनको हटा लेना और केवल ज्ञान आदि पर्यायों की तरफ देखना नहीं, उनके हो जाए ऐसा उपयोग लगाना नहीं, ये शुद्ध पर्यायों से वेद ज्ञान है। ठीक है? अभी समझ में आई बद्रसेन जी की नहीं? मास्टर जी क्या बोला? शुद्ध पर्यायों से वेद ज्ञान कैसे करना, क्या अर्थ है इसका? शुद्ध पर्याय तो है नहीं ना अभी, फिर भी शुद्ध पर्याय से वेद ज्ञान करने का मतलब क्या है? वो मैं नहीं हूँ। एक बात और सोचो और बताए ना, अभी बता दिया ना मैंने। वो देखो जो मैं बता रहा अभी बोल के गया ना, 1 मिनट पहले बोला ना मैंने, उन पर्यायों को उत्पन्न करने का विकल्प नहीं। वे पर्याय आ जाए, उनकी तरफ ऐसा भाव नहीं जाना, ये है शुद्ध पर्यायों से वेद ज्ञान। क्योंकि शुद्ध पर्याय है तो है नहीं, तो वो दिखती तो है नहीं भाई वेद ज्ञान, लेकिन वो क्या है? ध्यान में केवल ज्ञान की आशा करता है। एक भाई मेरे को बोले बहुत समय पहले जब मैं दिल्ली आया है, भाई क्या बोले? अबले मंगल सेन जी बोले, समझ में आया कि नहीं आया? बोले विवेक जी ये हुंडा अवसर पड़ी काल है। बात तो सही है, खरा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा तुम ऐसा? बोले केवल ज्ञान भी हो सकता है। मैंने कहा उल्टा ही उल्टा होगा, सही नहीं होगा, ये चक्कर में मत फंसो। समझ में आया? हुंडा अवसर पड़ी का मतलब कोई सही चीज हो जाएगी ये नहीं, सब विपरीत, जो नहीं होना चाहिए वो होना। आया समझ में कि नहीं? तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से वेद ज्ञान कराया, तो अशुद्ध पर्याय तो मौजूद है और शुद्ध पर्याय है नहीं, लेकिन उनको उत्पन्न करने की इच्छा, उनमें उपादेय बुद्धि, उनको देखने की इच्छा आ जाए, इस आशा का त्याग कर देना ही शुद्ध पर्यायों से वेद ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन हो जाए, हो क्या जाए, हो क्या जाए? सम्यक दर्शन कहीं से आना थोड़ा ही है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये स्वीकार करना सम्यक दर्शन है। तो फिर क्या करें? मैंने कहा था इंदौर में कि तुम पहले दृष्टि का आनंद तो भोग लो, तब जाके चारित्र का आनंद आएगा। तुम्हें दृष्टि का आनंद ही नहीं आता। मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, इन कसायों से भिन्न हूँ, राग देश से भिन्न हूँ, मैं स्वयं ज्ञायक हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। इस बात का तुम्हें आनंद ही नहीं आता, तो चारित्र आएगा कहाँ से? जिसे श्रद्धा का आनंद लेना नहीं आता, वो कभी चारित्र में आनंद प्रकट नहीं कर पाएगा। श्रद्धा का आनंद ही इतना आनंद है, सब जाए तो जाए, जो जाए तो जाए, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। उपयोग शुद्ध रूप हो, अशुभोपयोग हो, शुभोपयोग हो, उपयोग उपयोग मेरे को कोई लेना देना नहीं। ऐसी दृष्टि वाला जीव जब निरपेक्ष होकर उस ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, तो उसे जो आत्मानंद प्रकट होता है, सहजानंद प्रकट होता है, वास्तव में वो ही मोक्ष मार्ग है। क्लियर हो गया? एक बात, दूसरी बात समझो। देखो भाई, कल मैं रात्रि में विचार कर रहा था, पहला अंग शायद मैंने बद्रसेन जी को ही बताया था, ध्यान नहीं किसको बताया था। 8 अंगों में पहला अंग निशंकित क्यों कहा? बताया था, नहीं बताया था? क्यों कहा भाई? पहले निकांक्षित कह देते कि भाई वांछाएं छोड़ो, इच्छाएं छोड़ो, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने कहा छोड़ो भी है, ये दूसरे नंबर, पहले नंबर पर कौन सा लगा? तो ये निशंकित क्यों रखा? ये शंका क्या चीज़ है? इतनी खतरनाक चीज़ क्या है? देखो भाई,
अपन ने जन्मों जन्मों से आत्मा का परिचय नहीं किया। अपन को जन्मों जन्मों से त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की प्रतीति नहीं आई। अपन ने जन्मों जन्मों से आत्मा का सुख नहीं भोगा। अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा का ही परिचय है। अनादिकाल से निमित्त की दृष्टि है। अनादिकाल से पंच इंद्रिय विषय भोगों के सुख सुख दिखते हैं और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से बहुत गाढ़ा मिथ्यात्व बैठा है और वो ही दिखता है। ये सब हमारी कहानी है। अब इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब अपन महाभाग्य से इस पंचम काल में जो जन्म हुआ और संगी पंचेंद्री मनुष्य हुए, जैन कुल जैन धर्म परंपरा दिगंबर धर्म मिल गया, सच्चा तत्व ज्ञान भी पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से मिल गया। अब इसमें क्या होता है, सब मिल जाने पर भी, समझ में आ जाने पर भी चित्त में से शंका नहीं जाती, शंका बनी रहती है। समझ में आया? और वो सम्यक दर्शन, वो आत्मा का निर्णय हो भी गया, मैं परिपूर्ण हुए निर्णय हो भी गया, फिर शंका हो गई, अरे ऐसे थोड़ा ही होता है, राग छूटना तो चाहिए, राग तो मिटता नहीं। देखो वो फिर पर्याय की दृष्टि हो गई, फिर वो परिपूर्णता का भान नहीं आ पाया। समझ में आया? और सुनो खतरनाक क्या है, एक तो ये पंचम काल में सम्यक दर्शन भी जो होता है, एक तो रेयर है, बहुत कम जीवों को होता है। कम जीवों में भी उपसम सम्यक्त होता है। क्या होता है? अब उपसम सम्यक्त का मतलब ही आप लोग समझते हो, एक तो वो होता है और छूट जाता है। तो अब उपसम को 6 उपसम में बदलना है। समझ में आया? तो बदलें कैसे, और जो उपसम से छूट कैसे जाता है? ये हमारी गलती से छूट जाता है। क्या होता है, अपन लोग एक त्रिकाली ध्रुव की भगवान आत्मा की बात पर टिके नहीं रहते और बार बार अपन इधर उधर की चीज़ें सुन लेते हैं, बार बार पर्याय की बातें सुन लेते हैं। अरे भैया, बार बार वो निश्चयवासी वाले प्रकरण उठा के पढ़ लेते हैं, तो वो क्या है, बार बार पर्याय दृष्टि हो जाती है। नहीं समझ में आया? कैसे हो जाती है? अरे भैया, अपन आत्मा की पूरी बातें करने से कुछ नहीं होता, बस वो फिर एकदम से वो पूरा चला गया। शंका हो जाती ना बार बार, भाई उपसम से मिथ्या दृष्टि होता कैसे, बार बार शंका कर जाता है। शंका क्यों कर जाता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। अब जैसे मान के चलो, अपन ने अभी इतनी बढ़िया बात करी और तुम्हें समझ लो थोड़ी देर के लिए दृष्टि बन भी गई और तुम्हें आनंद आ भी गया, लेकिन इतने में तुमने क्या किया, जाके घर पर कोई दूसरा प्रवचन लगा लिया और वो प्रवचन व्यवहार की दृष्टि से हो रहा था और उसमें ऐसी बातें आ रही थी, ए भैया प्रत्यक्ष में राग द्वेष कसाएँ चल रही हैं, ऐसा भ्रम से अपने को शुद्ध बुद्ध मत मान लेना, पहले इन कसायों का अभाव कर, खाने पीने का कुछ सुधार कर। एकदम से आपका वो पारा बिल्कुल गिर गया और वो परिपूर्णता भूल गए और वो पर्याय दृष्टि फिर हो गई। लोग कहते 4 अनुयोग पढ़ो, 4 अनुयोग पढ़ो, लेकिन भाई साहब ये जो अनुयोग हैं वे 3 अनुयोग में से ही तुम शंका पैदा करते हो। विश्राव का 4 पढ़ के ही तुम बार बार पर्याय दृष्टि कर लेते हो। क्यों? सब वो केवल ज्ञानी के समोषण में तो मुनिराज भी सुनते हैं, सब सुनते हैं और सम्यक दृष्टि भी स्वाध्याय करते। भैया वे सम्यक दृष्टि कंटिन्यू है, वे उनके निर्णय बहुत मजबूत हैं। अब उनके लिए कोई भी व्यवहार नए का कथन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और तुम तो जरा सा प्रथमानुयोग पढ़ते हो और पूरी श्रद्धा हिल जाती है तुम्हारी, जरा सा चरणानुयोग पढ़ा और पूरा कर्तृत्व आ जाता है, क्योंकि शंका हो जाती ना। इसलिए अपन को दिन रात जब तक अपना वेद ज्ञान श्रद्धान मजबूत ना हो जाए, इसी शुद्धात्मा का अभ्यास करना चाहिए, इसी का ध्यान करना चाहिए, इसी का विचार करना चाहिए। रटना मत लगा। वो जो डांट पिलाई है टोडरमल जी ने, वो तो स्वच्छंदी के लिए पिलाई है। जो सच्चा आत्मार्थी हो, जिसे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए वो डांट नहीं है।
जो व्यापार में लगा है, काम धंधे में लगा है, जिसे आत्मा की कोई अंदर से गहरी रुचि नहीं है, खाली बातें बनाता है, उसके लिए डांट है। देखो मेरी बात सुनो, उदाहरण तो समझो। पहले तुम्हारा बच्चा सुबह 5 बजे उठ के नहीं पढ़ता, 4 बजे उठ के नहीं पढ़ता, और शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। समझना मेरी ध्यान से, बात समझना, ठीक है। तुम्हारा बच्चा रात के 2 बजे तक पढ़ता है और सो जाता है, और पड़ोसी का बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ता है, लेकिन नंबर हमेशा तुम्हारे बच्चे के ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट डिवीज़न तुम्हारा बच्चा पास होता है। बताओ तुम्हारे बच्चे को डांटने की ज़रूरत है? ब्रह्म मुहूर्त में उठाने की ज़रूरत है? कि क्या लेना देना ब्रह्म मुहूर्त से? काम होना चाहिए। ऐसे अगर तुम असली तत्वाभ्यासी हो तो तुम मंदिर में बैठ के करते हो, पूजा में करते हो, कि स्वाध्याय में करते हो, कि घर में करते हो, कि जंगल में जाके करते हो, कि शमशान पे जाके करते हो, कि रजाई के अंदर करते हो, कि कमरे में बैठ के करते हो, कि सोना गिर जाके करते हो, खा के करते हो, कि बिना खा के करते हो। अगर तुम आत्मा का ध्यान करते हो तो बस सब सही करते हो, बात खत्म। ये बात आपको अपने दिमाग में, श्रद्धा में सेट कर लेनी है कि मुझे दुनिया को दिखाने के लिए धर्मात्मा नहीं बनना है, मुझे गिन गिन के क्रियाकांडों का पालन नहीं करना है, मुझे कोई सट आवश्यक गिन गिन के नहीं पालते फिरना है, मुझे तो ईमानदार रहना है। जिस दिन पूजा में भाव जगेगा उस दिन बहुत पूजा में आत्मा देखूंगा, और जिस दिन पूजा की जगह स्वाध्याय में जगेगा उस दिन स्वाध्याय में लगूंगा। जिस दिन लगेगा कि सोना गिर जाना है, सोना गिर जाके करूंगा, लेकिन करूंगा आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि। अब गिन गिन के ये क्रियाकांड ढोते नहीं फिरूंगा। पढ़ने वाला बच्चा हो तो माँ बाप के सामने दिखावे के लिए नहीं पढ़ता, और नकली हो, बच्चे करते कि नहीं करते? जैसे बच्चे हैं ना मेरे, वहाँ बैठ जाते टीवी वाले हाल में, और जैसे ही मैं आऊँ अपन कहें क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। तू पढ़ रहा है? चले जरा दिखा पुस्तक। बस अभी नहीं, अभी ये नहीं पढ़ा। तो ऐसे ही अपन धर्म के क्षेत्र में बदमाशी करते हैं। समझ में आया? कई एक भाई मैंने मुझे तो लेट हो गए मंदिर के लिए, तो हमने कहा चलो 11 बज के, कोई बात नहीं। अरे बोले अब कोई मिलेगा ही नहीं। हमने कहा तो कोई मिलेगा नहीं तो क्या करना? बोले अब किसको क्या पता अपन मंदिर गए कि नहीं गए। अब छोड़ो। मतलब कई लोग मंदिर इसलिए आते कि सबको पता चल जाएगा मंदिर आए हैं। 11 बजे आते तो उनको लगता है नुकसान हो गया, आज किसी को पता नहीं चल पाया मंदिर नहीं आया। तो कोई एक आध दो पड़ोस में रहते तो उनकी साकड़ खटखटाते चले जाए कि हम लेट हो गए थे। क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? उपवास करना हमारा प्रयोजन है? कोई उपवास करना हमारा प्रयोजन नहीं है। हमें तो उपवास करके आत्मा के ध्यान में ज़्यादा मन लगता है, हम इसलिए उपवास करते हैं। और भैया मेरा भोजन करके लगता है इसलिए मैं करके करता हूँ। तुझे तो बहुत बदमाशी है, कल से हम भी करके करेंगे तो करो। ऐसे मर मर के उपवास क्यों कर रहे हैं? डर डर के दुखी होकर उपवास क्यों कर रहे हैं? उपवास करने वाला भोजन करने वाले से ज़्यादा आनंदित दिखे तो उपवास सच्चा है, और दुखी दुखी सा दिखे, उदास उदास सा दिखे तो वो उपवास नहीं है, वो दमन है, दमन। समझ में आया रमेश जी? तो शंका नहीं करना, शंका नहीं करना, एकदम अखंड त्रिकाली ध्रुव को पकड़ के रखना। निहाल भाई पे लोगों ने बहुत
टीका टिप्पणी करी, लेकिन न जगत की परवाह। खूब कहा जे कैसे हैं, इनके कोई आवश्यक ही नहीं है। उन्होंने कहा एक ही आवश्यक है मेरा। भाई साहब वो जीव एक भव अवतारी हो गया, और हमने अनेकांत का बोझा ढोते ढोते, आवश्यक पालते पालते, समाज के अनुसार चलते चलते, दिखावे के चक्कर में भव भव में रुलेंगे। एक भव में नहीं, अगर यही परिणति और यही मान्यता रही तो अनंत भव चले जाएंगे। तुम समझ नहीं सकते अभी माल क्या है। बहुत जबरदस्त चीज मिली है, शंका मत करो। ये शंका करने की आदत पड़ी है अपने को। अपन शंका समझते हो ना तुम लोग। देखो शंका कैसी होती है, वो भी हो तो उदाहरण देख लो। किसी को हॉस्पिटल में देख के आए और उसको लगनी बीमारी थी, मान के चलो। लगनी बीमारी तो समझते हो ना, छुआछूत वाली। तो पता उसको देख के आए और मान के चलो उसको खुजली वाली बीमारी हो, तो भाई साहब तुम्हें अपने आप खुजली होने लगेगी। हाँ पक्का है, नहीं भी हो, लग तो रहा है भाई, उसको देख के आए ऐसा लग रहा मुझे ना हो जाए। कोरोना 80% लोगों को भ्रम से हो गया, और कई तो भ्रम से मर तक गए, क्योंकि वो लगनी बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है। अच्छे खासे खड़े थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और एकदम किसी ने कह दिया तुम जिसके पास खड़े थे वो कोरोना पेशेंट था। इतना सुनते ही मेरे भी गले में कुछ लग रहा, मुझे तो अब जो है फांसी लग रही। और बस वो जैसे जैसे वो अंदर अंदर आप सोचते रहते हो, वो केमिकल रिएक्शन होने लगता है, आपको वैसा अनुभव होने लगे। जब पुद्गल में ये व्यवस्था है कि जैसा सोचो वैसा अनुभव होता है, तो आत्मा में भी तो व्यवस्था होगी कि अगर शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध अनुभव होगा, और शुद्ध सोचोगे तो अशुद्ध अनुभव होगा। बोलो, ये तो जब पुद्गल में ये तुम्हारी विशेषता है, तो आत्मा तो और अनंत विशेषताओं से भरा पड़ा है। तो विचार करना, समझना। तो ऐसे शंका मत करना। और जब तक अपना त्रिकाली ध्रुव पर सदाकाल के लिए दृष्टि टिकना जाए, समझ लो छायक सम्यक दर्शन ना हो जाए, तो इस भाव में होने से रहा, सो तुम अध्यात्म शास्त्रों को ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और समझना। वरना कर्म पढ़ोगे और कर्म बलवान दिखने लगेंगे। तो साहब पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ लो, सामान्य ज्ञान कर लो, एक बार पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं उलझना नहीं। क्यों? क्योंकि अपन कमज़ोर हैं और जल्दी शंका हो जाती है, और उसमें वो ताकत लगा के लिखते हैं वो पूरी ताकत। आपको अगर नहीं होना तो आज अभी घर जाना और मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठा के निश्चयभाषी पढ़ लेना, तुम्हें अपने में 50 बीमारी दिखने लगेगी। देखा है टोटल जी ने, द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है। तू कौन से द्रव्य का शुद्ध द्रव्य का अनुभव करता है बता, समझ में? कौन सा पिंड है? शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से भिन्न। और द्रव्य को शुद्ध तो इसलिए कहा गया कि पर द्रव्य से भिन्न अपेक्षा शुद्ध। अब वो जो त्रिकाली ध्रुव की शुद्धता है वहाँ उसका वर्णन ही नहीं। क्यों? कि वो टोडामल जी उसकी जो स्वच्छंदपना है वे उसे दूर करना चाहते हैं। तो वो सारी ताकत उसकी वो बुद्धि उसको पर्याय समझ में आ जाए इस पे लगाना चाहते हैं। आया समझ में कि नहीं? जैसे शीत औषधि है ना, शीत का बुखार हो, ठंड से बुखार हो तो उष्ण औषधि देना, उष्णता से अगर रोग हुआ हो तो शीत औषधि देना। ऐसे ही जिसको निश्चयाभास की ज़्यादा मुख्यता हो तो उसको व्यवहार की पर्याय की चर्चा करके उसे पर्याय का सम्यक ज्ञान कराना, राग आदि के दुख मिटाना, समझाना। क्योंकि जो जीव राग आदि को दुख रूप ही नहीं मानेगा वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। जब तक तुम्हें संसार से थकान नहीं लगेगी, संसार दुख रूप नहीं लगेगा, तब तक मैं परिपूर्ण गायक हूँ इस तरफ देखने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है? तो गहराई से विचार करना।
अभी का समय हो गया। सहजा